स्वागत है बच्चों आपके अपने चैनल हिंदी पाठशाला पर। मैं सोनिका रावत। बच्चों आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्रिमझिम से पाठ 16 पानी रे पानी। बच्चों पाठ 16 है पानी रे पानी। बच्चों पानी रे पानी कहने का मतलब क्या हुआ? पानी जो है वह हमारा जीवन है। हमने सुना है ना, जल ही जीवन है। और सुना क्या, ये तो हमने खुद ही महसूस किया है कि बिना पानी के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। पानी हम पीते हैं तभी जीवन हमें मिलता है, बिना पानी के जीवन नहीं है। इसीलिए तो पानी की खोज चंद्रमा पर भी की जा रही है, मंगल ग्रह पर भी की जा रही है, जिससे कि वहाँ लाइफ पॉसिबल हो सके। इसलिए देखिए ये चैप्टर 16 है पानी रे पानी। कहने का मतलब पानी रे पानी, ये कहने का एक भाव है कि पानी ही पानी है, और पानी ना हो तो क्या होता है, और पानी ज़्यादा हो जाए तो क्या होता है। तो हमारे यूनिट आसपास से ये चैप्टर 16 है। हमारे आसपास में पानी का भी बहुत महत्व है। जिस प्रकार हमने अपने जानवरों के प्रति अब समझा कि हमारे आसपास हमारे पर्यावरण में हमारे जानवर आते हैं, उसी प्रकार हमारे पर्यावरण हमारे वातावरण में पानी भी आता है। इसलिए बच्चों इस यूनिट में हम पानी रे पानी चैप्टर को पढ़ेंगे। तो देखिए बच्चों, लिखा है कहाँ से आता है हमारा पानी और फिर कहाँ चला जाता है। हमने कभी इस बारे में कुछ सोचा है? सोचा तो नहीं होगा शायद। सोचा तो नहीं होगा शायद, पर इस बारे में पढ़ा जरूर है। भूगोल की किताब पढ़ते समय जल चक्र जैसी बातें हमें बताई जाती हैं। एक सुंदर सा चित्र भी होता है इस पाठ के साथ। सूरज, समुद्र, बादल, हवा, धरती, फिर बरसात की बूंदें और लो फिर बहती हुई एक नदी, और उसके किनारे बसा तुम्हारा हमारा घर, गांव या शहर। चित्र के दूसरे भाग में यही नदी अपने चारों तरफ का पानी लेकर उसी समुद्र में मिलती दिखती है। चित्र में कुछ तीर भी बने रहते हैं। समुद्र से उठी भाप बादल बनकर पानी में बदलती है, और फिर इन तीरों के सहारे जल की यात्रा एक तरफ से शुरू होकर समुद्र में वापस मिल जाती है। जल चक्र पूरा हो जाता है। तो बच्चों सबसे पहले हम समझते हैं कि जल चक्र क्या होता है। जल चक्र क्या होता है इसको हम एक चित्र के माध्यम से समझेंगे। देखिए बच्चों, यह है जल चक्र का चित्र। बच्चों देखिए जल का जो चक्र कैसे पूरा होता है। देखिए बच्चों, यह है समुद्र। यह समुद्र है, ठीक। और उसके बाद यह है हमारे पेड़ पौधे, जानवर, ये पहाड़, नदियाँ, यह बारिश और ये सूर्य की किरणें हैं। समुद्र पर जब हमारी सूर्य की किरणें पड़ती हैं, जब हमारे सूर्य की किरणें समुद्र पर पड़ती हैं, तो यहाँ से यह पानी जो है गर्म होता है। गर्म होकर इससे भाप बनता है। देखिए बच्चों, यहाँ लिखा है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण कहने का मतलब है भाप बनना। भाप बनने लगा। जब यहाँ से भाप को ठंडी हवाएं मिलती हैं, तब क्या होता है, यह भाप ठोस रूप ले लेता है। यह रूप ले लेता है बादल का। संघनन की क्रिया होती है। भाप जो है आपस में बहुत पास पास में जुड़ जाते हैं और बादल बन जाता है। बादल बनता है। जब बादल
जब ज़्यादा उसमें पानी कंटेन हो जाता है तो बरसात हो जाती है। ऊपर से वर्षा होने के कारण क्या होता है बच्चों, नदियों में पानी जाता है। वर्षा का पानी जो है वो नदियों में जाता है और नदी से वही पानी बहता हुआ फिर समुद्र में आकर मिल जाता है। तो बच्चों यही है जल चक्र। ठीक है। और जो सूर्य की किरणें हैं बच्चों, सूर्य की किरणों से भी ये बर्फ है, माउंटेन का बर्फ है, उससे पानी जल पिघलता है और समुद्र में मिल जाता है। तो यही है बच्चों जल चक्र। तो जहाँ का पानी जहाँ पर पहुँच जाता है, जहाँ का पानी जहाँ रहता है वहीं पे फिर से पहुँच जाता है। यह तो हुई जल चक्र की किताबी बात। अब बच्चों यहाँ पाठ में कहा जा रहा है कि जो ऊपर पैराग्राफ में हमने पढ़ा है यह तो हुई जल चक्र की किताबी बात, पर अब तो हम सबके घरों में, स्कूल में, माता पिता के दफ्तरों में, कारखानों और खेतों में पानी का कुछ अजीब सा चक्कर सामने आया है। भाई यह कैसा चक्कर है जो कि हर जगह है, क्योंकि पानी की जो ज़रूरत है बच्चों वह हर जगह पर है। नलों में अब पूरे समय पानी नहीं आता। नल खोलो तो उसमें पानी के बदले सूं सूं की आवाज आने लगती है। पानी आता भी है तो बेवक्त, कभी देर रात का तो कभी भोर सवेरे। मीठी नींद छोड़कर घर भर की बाल्टियां, बर्तन और घड़े भरते फिरो। पानी को लेकर कभी कभी कहीं कहीं आपस में तू तू मैं भी होने लगती है। रोज रोज के इन झगड़े टंटों से बचने के लिए कई घरों में लोग नलों के पाइप में मोटर लगवा लेते हैं। तो देखिए बच्चों, कहा गया है यहाँ पर कि कहाँ कहाँ जहाँ जहाँ पानी का इस्तेमाल होता है वहाँ कुछ अजीब सा चक्कर सामने आने लगा है। नलों में तो अब पूरे समय पानी भी नहीं रहता। नल खोलो तो उससे पानी के बदले सुसु की आवाज आती है, मतलब उसमें से हवा आती है। पानी आता भी है तो बेवक्त आता है। तो और बाल्टियों को, बर्तन घड़ी को लेकर पानी के इंतजार में फिरते फिरो इधर उधर। और कभी कभी तो पानी के चक्कर में तू तू मैं भी हो जाती है। तू तू मैं कहने का अर्थ है बच्चों झगड़ा लड़ाई हो जाता है कि तूने तो ऐसा किया, तूने तो ऐसा किया, मैंने तो ऐसा किया। ठीक है, तो इसको कहते हैं तू तू मैं। और कई इस झगड़े से बचने के लिए, झगड़े टंटों से, इस रोज की समस्याओं से, टंटों का अर्थ है बच्चों समस्याओं से बचने के लिए कई घरों में लोग नलों के पाइप में मोटर लगवा लेते हैं, है ना, मोटर। देखिए बच्चों, यह है मोटर। इसको आपने जरूर देखा होगा, आजकल यह हर घर में लगा हुआ रहता है। इसमें क्या होता है कि इसको नल में फिट कर दिया जाता है जिससे कि यह पानी खींचता है, पानी खींचकर टंकी में स्टोर कर देता है। और अगर जिसके घर में टंकी नहीं है बच्चों, तो इससे पानी आता है और वह अपना सारा काम फटाफट कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको ही मोटर कहते हैं। इससे क्या होता है बच्चों, इससे कई घरों का पानी खींचकर एक ही घर में आ जाता है। यह तो अपने आसपास का हक छीनने जैसा काम है, लेकिन मजबूरी मानकर इस काम को मोहल्ले में यदि मोहल्ले में इस काम को मजबूरी मानकर कोई एक घर कर बैठे तो फिर कई घर यही करने लगते हैं। पानी की कमी और बढ़ जाती है। शहरों में तो अब कई चीज़ों की तरह पानी भी बिकने लगा है। यह कमी गांव शहरों में ही नहीं बल्कि हमारे प्रदेशों की राजधानियों में और दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और बेंगलोर जैसे बड़े शहरों में भी लोगों को भयानक कष्ट में डाल देती है। देश के कई हिस्सों में तो अकाल जैसी हालत बन जाती है। यह तो हुई गर्मी के मौसम की बात। तो लेखक जी ने यहाँ कहा है कि यह गर्मी के मौसम की बात है कि बड़े बड़े लोग जो होते हैं शहरों में,
वह वह लोग पानी खरीदते हैं। मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और बेंगलोर में जैसे बड़े शहरों में लोग पानी खरीदते हैं। यह तो भयानक कष्ट में डाल देने वाली बात है, जो प्रकृति से हमें मुफ्त में मिली है, अब वह बिकने लगी है। और मोटर लगाना तो जैसे मान लीजिए वह एक दूसरे का अपने बगल पड़ोसी आसपास मोहल्ले का हक छीनने के बराबर है, क्योंकि सारा पानी तो मोटर के जरिए एक ही घर में आ जाता है। देश के कई हिस्सों में तो अकाल जैसी हालत बन जाती है। यह तो हुई गर्मी के मौसम की बात। कभी कभी इस पानी की तकलीफ के कारण देश में अकाल जैसी हालत हो जाती है। अकाल मीन्स पानी नहीं मिलता है, अकाल पड़ जाती है। लेकिन बरसात के मौसम में क्या होता है, लो सब तरफ पानी ही बहने लगता है। हमारे तुम्हारे घर, स्कूल, सड़कों, रेल की पटरियों पर पानी भर जाता है। देश के कई भाग बाढ़ में डूब जाते हैं। यह बाढ़ न गांवों को छोड़ती है और न मुंबई जैसे बड़े शहरों को। कुछ दिनों के लिए सब कुछ थम जाता है, सब कुछ बह जाता है। ये हालात हमें बताते हैं कि पानी का बेहद कम हो जाना और पानी का बेहद ज़्यादा हो जाना, यानी अकाल और बाढ़, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यदि हम इन दोनों को ठीक से समझ सके और संभाल लें तो इन कई समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। चलो थोड़ी देर के लिए हम पानी के इस चक्कर को भूल जाएं और याद करें कि अपनी गुल्लक को। जब भी हमें गुल्लक को कोई पैसा देता है, हम खुश होकर दौड़कर उसे झट से अपनी गुल्लक में डाल देते हैं। तो बच्चों, कुछ गर्मी के मौसम की बात हुई, लेकिन बरसात की मौसम की भी बात हुई यहाँ पर कि बरसात में क्या होता है, लो सब तरफ पानी ही पानी हो गया। हमारे स्कूल, सड़कों, रेल की पटरियों पर पानी भर जाता है। देश के कई भाग बाढ़ में डूब जाते हैं। यह बाढ़ न गांवों को छोड़ती है और न मुंबई जैसे बड़े शहरों को। जो बाढ़ है वह न तो गांव में तो होती है और बहुत बड़े बड़े शहर मुंबई में भी ऐसी बाढ़ आ जाती है। कुछ दिनों के लिए सब कुछ रुक जाता है और सब कुछ बह जाता है। बहुत ही जन धन की हानि होती है बच्चों। बहुत ही लोग बाढ़ में प्रभावित हो जाते हैं, खाने को नहीं होता है, लोग बेघर हो जाते हैं। इस प्रकार बाढ़ आ जाती है, तभी यह हालात पैदा हो जाते हैं। इसलिए शीर्षक का नाम है ना, पानी रे पानी। मतलब पानी, तुम तो अच्छे भी हो और ज़्यादा होने पर तुम तो मुश्किल में ही डाल देते हो। ये हालात हमें बताते हैं कि पानी का बेहद कम हो जाना, पानी का बेहद ज़्यादा हो जाना, अगर पानी कम भी हो गया तो भी और पानी ज़्यादा हो गया तो भी मुश्किल ही मुश्किल है। तो जैसे एक ही सिक्के में दो पहलू होते हैं, उसी प्रकार पानी का भी सेम कंडीशन है, सेम फेस है। यदि हम इन दोनों को ठीक से संभाल लें, अब यहाँ लेखक कह रहे हैं कि अब इन समस्याओं को संभालना है, इन समस्याओं से छुटकारा पाना है, तो इसको हमें संभालना होगा। अब लेखक आते हैं हमारे गुल्लक पर। गुल्लक किसे कहते हैं बच्चों, जिसमें कि हम अपने पैसे जमा करते हैं। देखिए इसको कहते हैं ना पिगी बैंक। आजकल बच्चे इसे गुल्लक को पिगी बैंक कहते हैं। पहले गुल्लक जैसे घड़ों जैसा होता था, घड़ा जैसा होता था, बिल्कुल ऐसे गोल और ऐसे बिल्कुल बना हुआ, और यहाँ पे छोटा सा स्पेस होता था जिससे कि हम पैसे डाल सकते थे इसमें, है ना। लेकिन अब ये आजकल मॉडर्नाइज्ड गुल्लक आ गए हैं। तो देखिए थोड़ी देर के लिए हम पानी के इस चक्कर को भूल जाए और याद करें अपनी गुल्लक को। जब भी हमें कोई पैसा देता है तो हम खुश होकर दौड़कर उसे झट से अपनी गुल्लक में डाल देते हैं। तो पानी के चक्कर को भूल जाइए, ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों, इतिहास गवा रहा है कि जहाँ पानी होता है वहीं पर जीवन बसता है। बहुत पुरानी पुरानी सभ्यताएं जैसे सिंधु घाटी, सिंधु नदी के किनारे
सिंधु घाटी के पास सिंधु सभ्यता जन्मी थी। तो जहाँ पानी मिलता है, जहाँ पर जल की आवश्यकता होती है बच्चों, तभी जल के पास लोग जाकर अपना जीवन यापन करने लगते हैं, क्योंकि जल से ही सब कुछ पॉसिबल है। जल से ही खेती की जा सकती है, जल से ही जीवन होता है, जल पीने के काम आता है, जल जानवरों के काम आता है, हमारे मवेशियों के काम आता है। इस कारण जहाँ पानी होता है वहीं पर शहर बस जाते हैं। तो शहर के किनारे कोई भी नदी, सरोवर कुछ भी होता है तो वहाँ पर जनजीवन बसने लगता है और सभी लोग वहाँ पर अपना जीवन यापन करने लगते हैं। बच्चों, जैसे कि अभी बरसात की मौसम की बात हो रही थी कि पानी ही पानी सब तरफ हो जाता है, तो देखिए बच्चों कैसे इधर पानी ही पानी हो गया है। देखिए बच्चों, यह है मुंबई की हालात। ये मुंबई का एक पिक्चर है जहाँ पर किस तरीके से गाड़ियाँ डूबी हुई हैं, बसें डूबी हुई हैं और उसमें से लोगों को बाहर निकाला जा रहा है, लोगों की जान बचाई जा रही है। यहाँ देखिए बच्चों, इतनी ज़्यादा बरसात हो गई कि यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम ही फेल हो गया। सब तरफ गाड़ियाँ खड़ी हैं और लोग छाते लेकर पैदल चल रहे हैं। गाड़ियों की कोई ज़रूरत नहीं है, गाड़ियाँ चल ही नहीं पा रही हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, ये आपको ज़रूर पता होगा, यह है केदारनाथ की आपदा। केदारनाथ में भी इसी प्रकार बादल फट जाने के कारण पूरा पानी ही पानी हो गया था और पूरा केदारनाथ बिल्कुल इस पानी की चपेट में आकर साफ हो गया था। यहाँ पर एक भी जनजीवन कुछ भी बचा नहीं। तो यही है पानी का रूप, पानी का विकराल रूप। पानी अच्छा भी है और पानी बुरा भी है। पानी को हम वेस्ट करते हैं, इसके लिए हमें प्रकृति सजा देती है, इसलिए हमें पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, यहाँ गुल्लक की बात हो रही है। अभी मैंने आपको बताया कि गुल्लक कैसा होता है, ये है पिगी बैंक, और गुल्लक भी बताया। 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, कभी सिक्के तो कभी छोटे बड़े नोट, सब इसमें धीरे धीरे जमा हो जाते हैं। फिर जब हमें पैसों की जरूरत पड़ती है तो इस गुल्लक की बचत का उपयोग कर लेते हैं। तो आप पानी से सीधा गुल्लक पे लेखक चले आए हैं और हमें गुल्लक की महत्वता को बता रहे हैं, गुल्लक की इम्पोर्टेंस को बता रहे हैं। तो यहाँ गुल्लक का इम्पोर्टेंस क्यों बताया जा रहा है? यहाँ गुल्लक का इम्पोर्टेंस इसलिए बताया जा रहा है कि हमें जिस प्रकार हम पैसे जमा करते हैं उसी प्रकार हम पानी भी जमा करें। तो कैसे पानी जमा करते हैं? हमारी यह धरती भी इसी तरह की खूब बड़ी गुल्लक है। मिट्टी की बनी एक विशाल गुल्लक में प्रकृति वर्षा के रूप में के मौसम में खूब पानी बरसाती है। तब रुपयों से भी कई गुना कीमती इस वर्षा को हमें इस बड़ी गुल्लक में जमा कर लेना चाहिए। हमारे गांव में, शहर में जो छोटे बड़े तालाब, झील आदि हैं, वे धरती की गुल्लक में पानी भरने का काम करते हैं। लेखक कह रहे हैं कि जो हमारे गांव में छोटे बड़े तालाब, झील होते हैं, वह जो धरती के गुल्लक होते हैं। कैसे होते हैं कि उसमें जो वर्षा का पानी है जाता है, जमता है और धीरे धीरे छन कर वही पानी एकदम नीचे की ओर जमा हो जाता है। वही गुल्लक है, एकदम नीचे वाली पार्ट में धरती के जमा हो जाता है, वही गुल्लक है। और जब ज़रूरत पड़ता है तो हमें उसी गुल्लक में से पानी निकालने की आज़ादी होती है। उसी को जल भंडार कहते हैं। इससे हमारा भूजल भंडार समृद्ध हो जाता है। पानी का यह खजाना हमें दिखता नहीं, लेकिन इसी खजाने से हम बरसात का मौसम बीत जाने के बाद पूरे साल भर तक अपने उपयोग के लिए घर में, खेतों में, पाठशाला में पानी निकाल सकते हैं। देखिए बच्चों, यह है ग्राउंड वाटर चार्ट।
ग्राउंड वाटर से क्या होता है बच्चों, देखिए यही है एक ये पिक्चर। इसी पिक्चर से हम समझेंगे कि धरती का गुल्लक क्या है। देखिए बच्चों, यहाँ बादल से पानी आया, वर्षा वर्षा हुई, ये एक झील है। यह एक झील है जो कि धरती की गुल्लक है। अब इसमें पानी गिरा, जमा हुआ और पानी ज्यादा हो गया। वह पानी क्या होता है, धीरे धीरे नीचे की ओर छन कर रिस कर जमा हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, जमा हो गया। अब आ गई गर्मी की मौसम। गर्मी का मौसम से क्या होता है, पानी भाप बन के उड़ने लगता है, लेकिन इसका जल स्तर कम नहीं होता, क्योंकि यहाँ पानी ऑलरेडी है और ये पानी जो है वो धीरे धीरे आगे की ओर भी मूव होती रहती है जहाँ पे पानी नहीं होता है। उससे क्या होता है कि जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो यह पानी हम हैंड पंप के सहारे खींच कर निकाल सकते हैं। लेकिन एक दौर ऐसा भी आया जब हम लोग इस छिपे खजानों का महत्व भूल गए और जमीन के लालच में हमने अपने तालाबों को कचरे से पाट कर भर कर समतल बना दिया। देखते ही देखते इन पर तो कहीं मकान, कहीं बाजार, स्टेडियम और सिनेमा आदि खड़े हो गए। इस बड़ी गलती की सजा अब हम सबको मिल रही है। गर्मी के दिनों में हमारे नल सूख जाते हैं और बरसात के दिनों में हमारी बस्तियां डूबने लगती हैं। इसलिए यदि हमें अकाल और बाढ़ से बचना है तो अपने आसपास के जल स्रोतों की, तालाबों की और नदियों आदि की रखवाली अच्छी ढंग से करनी पड़ेगी। जल चक्र हम ठीक से समझें, जब बरसात हो तो उसे थाम लें, अपना भूजल भंडार सुरक्षित रखें, अपनी गुल्लक भरते रहें, तभी हमें ज़रूरत के समय पानी की कोई कमी नहीं आएगी। यदि हमने जल चक्र का ठीक उपयोग नहीं किया तो हम पानी के चक्कर में फंसते चले जाएंगे। लेखक कह रहे हैं कि हमें अपने आसपास की बस्तियों को जो हमारी बस्तियां हैं, वहाँ के बरसात के दिनों में जो है बस्तियां डूब जाती हैं। क्यों डूब जाती हैं? क्योंकि वहाँ जो धरती का गुल्लक उन्हें मिल ही नहीं पाता है। गुल्लक जो है वह बंद हो गए हैं। वहाँ पर बड़ी बड़ी इमारतें बन गई हैं, पाठशालाएं बन गई हैं। तो जहाँ पर हमारे तालाब है उसे ना भरें, उसे ना पाटें, उसमें मिट्टी डालकर बड़ी बड़ी इमारतें ना बनवाएं, घर ना बनवाएं। जो ये धरती के गुल्लक है उन्हें सुरक्षित रखें, ताकि हमारा जो जल संकट है वह कम हो सके और हमारा भूजल का जो भंडार है वह सुरक्षित रहे, कि जब हमें पानी ज़रूरत पड़े तब हम उस पानी को निकाल सकें। और अगर पानी ज़्यादा भी हो जाए तो उस गुल्लक के सहारे हमारे धरती में जाकर जमा हो जाए। तो बच्चों, यही है जल चक्र और जल का चक्कर। तो बच्चों, जल का चक्कर में न पड़ने के लिए हमें जल चक्र को अच्छे से समझना होगा। इसके लेखक हैं अनुपम मिश्र जी। इन्होंने ज़रूर अपने लाइफ में कुछ न कुछ अनुभव किया होगा पानी को लेकर, तभी उन्होंने यह लेख या पाठ लिखा है। तो बच्चों, यह वीडियो जो है वह पार्ट 1 वीडियो है। इसके प्रश्न उत्तर के साथ हम मिलेंगे अगले वीडियो में, पार्ट 2 वीडियो में। और इसके साथ एक सप्लीमेंट्री चैप्टर भी है, उसको भी हम एक अलग वीडियो में करेंगे। ठीक है बच्चों, पार्ट 16 का सप्लीमेंट्री चैप्टर वो हम एक अलग वीडियो में करेंगे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए बाय एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आपको मेरे पढ़ाने का अंदाज़ पसंद है तो ज़रूर कमेंट में करके बताएं कि आपको मेरा पढ़ाने का अंदाज़ पसंद आ रहा है, तो मैं अपने पढ़ाने की टेक्निक को और भी अच्छा करूँगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल बच्चों, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल हिंदी पाठशाला। थैंक्स, बाय बाय बच्चों।